गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पहले 2 केस देख चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। केस फर्स्ट जो है लाइन है परपेंडिकुलर टू एचपी, और केस नंबर 2 जो है लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी। ये 2 केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ठीक है, ये केस हम लोग डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तुम लोग से बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हेलो अमन, रोल नंबर 332 अमन। हाँ हेलो अमन। हेलो सर, आवाज सर बहुत सर स्लो है। 1 मिनट। हाँ हेलो अमन, आ रही है प्रज्वल यस अब सर। आवाज? नो सर, वॉइस सर बहुत स्लो आ रही सर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। अमन, हेलो अमन, यस सर। आवाज बहुत धीमी आ रही है कि काम चल सकता है? आ रही मेरे में। ठीक सर है। आवाज बिल्कुल ठीक है। आवाज ठीक है, आवाज ठीक है प्रज्वल। तुम्हारे माइक में क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है प्रज्वल। का वॉल्यूम स्लो होगा। नो सर, सर अभी भी बहुत स्लो है सर। अभी भी बहुत स्लो है? यस सर। सर ये बताओ। प्रज्वल के मोबाइल में प्रॉब्लम है, हम लोग को ठीक आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, तो बताओ प्रज्वल क्या करें? रिकॉर्डिंग जब जाती है तो उस समय सही आती है? सर परसों तो सर सही आ रही सर, आज ही सर दिक्कत रिकॉर्डिंग वाले में सही आती है? है। यस सर। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा काम चलाना, और कोई दूसरा मोबाइल चेंज करो किसी दूसरे फैमिली मेंबर्स का। प्रोजेक्ट चला गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये केस नंबर 3 है, लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो सबसे पहले तुम्हें पिक्चोरियल व्यू बनाना पड़ेगा और तुम्हें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होगा। तो सबसे पहले नोटबुक में अपने पिक्चोरियल व्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाओ। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन होगा वो हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो तुम अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो। तो ठीक है, 2-3 मिनट में अपने कॉपी में बनाओ पिक्चोरियल व्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग से। लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड लाइन इंक्लाइन टू एचपी। हेलो सर। हाँ हेलो प्रज्वल।
सर हाँ हेलो, बहुत सर स्लो है सर। बहुत स्लो है। यस सर। ठीक है, हम अपने तरफ से थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, अगर ठीक होगा तो बताना, ठीक है। सर ऑफलाइन में सर पूछ लें सर, सर जैसे में सर दिक्कत आ रही नहीं, ऑफलाइन में तो हम बताएंगे ही बताएंगे, उसमें क्या है। है सर, ऑफलाइन इसी में में सर बहुत दिक्कत है। ऑफलाइन में तुम्हें पक्का बताएंगे उसमें जब, लेकिन ऑफलाइन होगी तब ना, सबसे दिक्कत तो ये है सर जब इसमें सर जैसे दिक्कत है तो अभी सर क्या करें, अभी केवल सुने। नहीं, केवल कैसे सुनोगे, बहुत स्लो कोशिश। है सर, दिक्कत है। नहीं तो कुछ कुछ चेंज करो, मोबाइल को कुछ चेंज करो। और सर देख, दूसरे मोबाइल को चेंज करो, मेरे में तो सही आ रही है, तुम्हारे में से ऑडियो से भी जो आवाज आती है वो मुझे सुनाई दे रहा है। जब तुम लाउड स्पीकर में चालू किए थे तो तुम्हारी जो इको वाली आवाज आती है वो सही आ रही थी। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले पिक्चोरियल व्यू इसका बनाओ, लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। सर ये आप वीडियो भेज देना सर, नहीं आएगा फिर देख। वीडियो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे ओके तो सर, वो ओके सर। वीडियो भेजा रहेगा, शेयर किया रहेगा, तो ओके। उसमें सर उसमें तुम्हें मिल जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो, जब वीडियो तुम पढ़ोगे उसे लिसन करोगे, तो यस सर। डिफिकल्टी जो आएगा वो तुम मुझसे पूछना। ओके सर। ठीक है, तो वो कर सकते हो, लेकिन कोर्स को तो समझना है, वो सबसे बड़ी जरूरत है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग को भी कोई, तुमने किताब नहीं खरीदा अभी तक? हाँ हेलो प्रज्वल। हेलो, हाँ सर बहुत सर स्लो है सर। अच्छा, तो चैट बुक में लिखे हैं? यस यस सर, सर कान में लगा के सर बहुत। तो चैट बुक में लिखते हैं तुम उसे जब, ओके लेकिन आवाज तो मेरी तुम्हारी सही आ रही है, इको वाली। सर, इसी में सर हमें लगा इसी में सर दिक्कत है। तुम्हारी आवाज में लेकिन मुझे बहुत सही आ रही है। सर इसमें सर फोन में सर दिक्कत है सर। अच्छा अच्छा, फोन, हाँ तो फोन में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रज्वल, दिक्कत है तो जाके फोन चेंज करो, क्लास डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, चलो आपस में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रियांशु ऐसा मत करो यार तुम। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो सबसे पहले मेरे पास ये तुम्हारा लाइन दिया हुआ, ए बी लाइन दिया हुआ, ठीक है। ये ए बी लाइन है, एचपी से तुम्हारी इंक्लाइन है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तुम्हें थीटा से रिप्रेजेंट करता है। तो एचपी से एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा वो तुम्हें एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करता है। सेकंड केस है लाइन पैरेलल टू वीपीए। तो अगर लाइन पैरेलल टू वीपीए, इसका अर्थ है पॉइंट ए और पॉइंट बी वर्टिकल प्लेन से इक्वी डिस्टेंस है, होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन के पैरेलल होगा तो उसके दोनों ही इन पॉइंट और
उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस प्लेन से सभी इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो इस केस में पॉइंट ए अगर वर्टिकल प्लेन से 50 mm डिस्टेंस पर रहेगा तो पॉइंट बी भी जो होगा वो वर्टिकल प्लेन से 50 mm के डिस्टेंस पर रहता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पिक्चोरियल व्यू। अब हम लोग बात करते हैं अगर लाइन तुम्हारा वीपी के पैरेलल है, तो अगर लाइन वीपी के पैरेलल होगा तो फ्रंट व्यू जो होगा वो तुम्हारा टू लेंथ का होगा। इस फिगर में फ्रंट व्यू है ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश का लेंथ जो है ए बी लेंथ के बराबर होगा। क्योंकि लाइन वीपी के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू लाइन अगर एचपी से एंगल थीटा बना रहा होगा तो इसका फ्रंट व्यू एक्स वाई से एंगल बनाएगा तुम्हारा एंगल थीटा। ये एंगल थीटा शून्य किया। उसके बाद ये तुम्हारा लाइन ए बी है। इस लाइन का अगर तुम लोग टॉप व्यू लोगे तो ए और बी जो है तुम्हारा टॉप व्यू है। तो ये टॉप व्यू जो होगा वो तुम्हारा एक्स वाई के पैरेलल होना चाहिए। और इस टॉप व्यू का लेंथ कितना होगा? अगर लाइन का लेंथ ए बी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ए बी लेंथ जो है वो तुम्हारा ए बी कॉस थीटा होना चाहिए। तो टॉप व्यू हमेशा ए बी कॉस थीटा होता है और फ्रंट व्यू जो होता है ए बी कॉस फाई है। क्योंकि यहाँ पर एंगल फाई है, अगर लाइन वीपी के पैरेलल है तो एंगल फाई जो है इस लाइन का वीपी से एंगल जो बनाएगा वो 0 डिग्री बनाएगा। इसलिए जो फ्रंट व्यू लेंथ होगा वो टू लेंथ के बराबर होगा। इसी चीज़ को हम लोग और ये तुम्हारा सीट में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो तुम लोग को ये सीट में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर लाइन एच पी के पैरेलल है और वीपी एच पी से इंक्लाइन है और वीपी से पैरेलल होगा तो तुम्हें एक लाइन बनाना पड़ेगा ए डैश बी डैश। इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए? ये फ्रंट व्यू है और इस लाइन का लेंथ तुम्हें टू लेंथ के बराबर होना चाहिए। और ये लाइन एक्स वाई से तुम्हारा एंगल थीटा बना। ये तुम्हारा फ्रंट व्यू हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए से हम लोग एक्स वाई के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर बी डैश से हम लोग एक्स वाई के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब मुझे पता है पॉइंट ए जो है एक्स वाई से कितना डिस्टेंस होना चाहिए? डी ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अगर पॉइंट बी वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस डी ऑफ ए कहते हैं और पॉइंट बी वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस डी ऑफ बी कहते हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल टू वीपी है तो डी ऑफ ए और डी ऑफ बी जो होगा वो दोनों बराबर होगा। तो कैपिटल बी बी डैश इक्वल टू कैपिटल ए डैश डी ए इक्वल टू डी बी। इसीलिए इस फिगर में ए जो है अगर एक्स वाई से लेंथ जो है एक्स वाई एक्स ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स वाई पर तो ये पर्टिकुलर लेंथ जो है डी ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डी ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है लाइन पैरेलल टू वीपी है, इसका अर्थ है पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वर्टिकल प्लेन से इक्वल डिस्टेंस है। इसीलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट से अगर एक्स वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। तो डी ऑफ ए जो है डी ऑफ बी के बराबर है। तो कभी भी फिगर में अगर तुम लोग को देखते हो डी ऑफ ए, अगर लाइन तुम्हारा टॉप व्यू अगर एक्स वाई के पैरेलल है तो इसका अर्थ है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा और फ्रंट व्यू इंक्लाइन है तो तुम्हारा क्या है, फ्रंट लाइन जो है एच पी के पैरेलल है, एच पी से इंक्लाइन होगा और वी पी के पैरेलल होता है। तो हमें अगर कभी भी फ्रंट व्यू जो है कभी भी टॉप व्यू एक्स वाई के अगर पैरेलल अगर तुम्हें दिखता है तो इसका अर्थ लाइन जो है वो तुम्हारा वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा। तो ये चीज नोट कर सकते हो। अगर टॉप व्यू, ये मेरा जैसे टॉप व्यू है, अगर ये टॉप व्यू जो है अगर एक्स वाई के पैरेलल अगर तुम्हें प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो इसका अर्थ है वो लाइन जो है वो तुम्हारा वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, और अगर फ्रंट व्यू तुम्हारा अगर टॉप व्यू पैरेलल है और फ्रंट व्यू जो है वो तुम्हारा थीटा बनाता है तो एंगल थीटा जो है लाइन ए बी जो है एंगल थीटा बना रहा है। तो ये थर्ड तरह का प्रॉब्लम होता है जिसमें लाइन इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। तो ये थर्ड केस का तुम्हारा पिक्चोरियल व्यू है और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना। फिर हम लोग केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। ये केस नंबर 3 है।
हाँ हेलो अर्पित। हाँ हेलो अर्पित। यस सर। क्लियर है? ठीक है सर प्रैक्टिस अभी करूँगा तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर बुक खरीद लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फोटो फोटो दे सकते हैं। प्राइस देख लो, अगर कम पैसे का है तो खरीद सकते हो। अब ये तुम्हारा केस नंबर 4 है, लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो तुम्हें अपने नोटबुक में पिक्चोरियल व्यू बनाना होगा और फिर उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होगा। तो हम लोग 2 से 3 मिनट देते हैं, रफली तुम लोग अपने में ड्राइंग करो, फिर हम अपना जब सोल्यूशन अगर शो करेंगे तो तुम अपने सोल्यूशन को मैच करवाना। HP ठीक है, अब ये तुम्हारा केस नंबर 4 है, लाइन इंक्लाइन टू वीपी। ठीक, वो पिछला गलत था, ठीक है पहला का। तो लाइन इंक्लाइन टू वीपी और पैरेलल टू एचपी। तो कभी भी अगर ये जैसे ये भी लाइन है, लाइन को तुम्हें क्या दिया हुआ, एचपी के पैरेलल है, तो एचपी का पैरेलल का अर्थ है थीटा जो है वो तुम्हारा 0 हो जाता है। और कोई भी लाइन अगर एचपी से पैरेलल होगा तो इसका अर्थ है दोनों ही इन पॉइंट जो है एचपी से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका अर्थ है एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी। ठीक है, अब जैसे ये तुम्हारा लाइन है तो इस लाइन को प्रोसीड करोगे और इसके फ्रंट व्यू को प्रोसीड करोगे, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनाता है वो एंगल फाई को डिनोट करता है। तो एंगल फाई जो है वो तुम्हारा ये लाइन वर्टिकल प्लेन से कितना एंगल बनाना है। तो वर्टिकल प्लेन से एंगल बनाने का क्या है प्रोसीजर, ए और बी लाइन को एक्सटेंड करो, और बी का प्रोजेक्शन होता है बी डैश और ए का प्रोजेक्शन होता है ए डैश। ए डैश बी डैश को एक्सटेंड करो, तो ये ए डैश बी डैश लाइन को जब एक्सटेंड करोगे और कैपिटल ए बी को जब एक्सटेंड करोगे तो ये किसी वर्टिकल प्लेन पर किसी एक पॉइंट पर मीट करेगा। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनाता है वो एंगल फाई डिनोट करता है। तो एंगल फाई का अर्थ है ये लाइन जो है वर्टिकल प्लेन से बनाता है एंगल। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर लाइन ए बी एच पी के पैरेलल होगा तो इस लाइन को एच पी में जब प्रोजेक्ट करोगे तो वो 2 लेंथ के बराबर होता है।
एचपी में जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उस व्यू को हम लोग कहते हैं टॉप व्यू कहते हैं। तो इसीलिए लाइन को अगर तुम एचपी में प्रोजेक्ट करोगे तो ए बी का जो लेंथ होगा वो तुम्हारा ट्रू लेंथ के बराबर होगा। तो इसलिए ए बी, इस फिगर में ए बी लेंथ जो है वो तुम्हारा ट्रू लेंथ के बराबर होगा अगर लाइन तुम्हारा एचपी के पैरेलल होगा। फिर उसके बाद ए बी लाइन जो है वो तुम्हारा एक्स वाई से एंगल तुम्हारा बनाएगा एंगल फाइव। अगर लाइन वीपी से इंक्लिनेशन अगर फाइव दिया हुआ है तो ए बी जो है वो एंगल तुम्हारा फाइव बनाएगा। तो इसलिए ए बी लाइन जो है वो तुम्हारा एक्स वाई से एंगल तुम्हारा फाइव बनाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। उसके बाद लाइन ए बी तुम्हारा क्या है, वो वीपी से इंक्लाइन है। तो वीपी से अगर इंक्लाइन होगा, ए डैश बी डैश का लेंथ कितना होना चाहिए, ए बी कॉस ऑफ फाइव। तो ए डैश बी डैश लेंथ जो है तुम ट्राइंगल बना सकते हो, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये तुम्हारा बेस बनता है। बेस ये तुम्हारा हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना होना चाहिए, हाइपोटेनस इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो ए डैश बी डैश लेंथ जो है, फ्रंट व्यू जो है हमेशा ए बी कॉस 45 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से हम लोग एक्स वाई को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पर ए डैश लाइन कर रहा होगा। उसी तरीके से बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पर तुम्हारा बी डैश लाइन कर रहा होगा। अब ए डैश जो है वो एक्स वाई से कितने डिस्टेंस का होना चाहिए, तो ए डैश से डिस्टेंस जो है एच ऑफ ए के डिस्टेंस के बराबर होगा। उसी तरीके से बी डैश जो है एक्स वाई से कितने डिस्टेंस पर, बी डैश से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स वाई पर तो ये इस पॉइंट पर मीट करता है, तो ये डिस्टेंस एच ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो हमेशा ही याद रखो, अगर जैसे ये फिगर देख लो तो इस फिगर में क्या है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन का लेंथ कितना है, एच ऑफ ए को डिनोट करता है। उसी तरीके से पॉइंट बी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये एच ऑफ बी को डिनोट करता है। तो अगर लाइन जो है एच पी का अगर पैरेलल होगा, एच ऑफ ए जो है एच ऑफ बी के बराबर होगा। तो कभी भी एच ऑफ ए अगर तुम्हारा एच ऑफ बी के बराबर होगा तो तुम्हारा फ्रंट व्यू जो है वो तुम्हारा एक्स वाई के पैरेलल होगा। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो इस केस में अगर लाइन तुम्हारा वीपी से अगर वीपी से इंक्लाइन है और एचपी के पैरेलल होगा तो ये प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो तुम्हारा हमेशा जो है इस तरीके के दिखाई देगा। फ्रंट व्यू एक्स वाई के पैरेलल होगा और इसका लेंथ जो है ए बी कॉस ऑफ फाइव के बराबर होगा। टॉप व्यू जो होगा टू लेंथ के बराबर होगा और ये लाइन जो है वो एक्स वाई से एंगल फाइव बना होगा। ये केस नंबर 4 का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसे अपना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग केस नंबर 5 पर डिस्कस करें। अगर इस स्लाइड में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल डिस्कस केस नंबर 5। ठीक है, तो हम लोग केस नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये तुम्हारा केस नंबर 5, लाइन इज पैरेलल टू एच पी एंड बी पी। तो इसका पिक्चोरियल व्यू अपने नोटबुक में बना, फिर हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन जो है तुम लोग से पूछते हैं, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, रोल नंबर 349, हेलो, रोल नंबर 349, रोल नंबर 349, रोल नंबर 349। ठीक है, तो अगर लाइन एच पी के पैरेलल है और वी पी के पैरेलल दिया हुआ है तो एंगल थीटा थीटा कितना होना चाहिए। अगर लाइन एच पी के पैरेलल होगा तो एंगल थीटा जो है, थीटा डिनोट एच पी से एंगल बनाना होगा। तो अगर लाइन एच पी के पैरेलल अगर दिया हुआ है तो लाइन एच पी से कितना एंगल बनाना चाहिए,
ठीक है। जीरो डी उस ठीक है, करेक्ट। तो अगर लाइन तुम्हारा एचपी से अगर पैरेलल रहेगा और वीपी से पैरेलल होगा, तो तुम्हारा एचपी से थीटा जो है 0 डिग्री होगा, और वीपी जो होगा वीपी से भी तुम्हारा 0 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग पिक्चोरियल व्यू बनाते हैं। हेलो सर। हाँ, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। हाँ हेलो, हाँ हेलो। यस सर, कह रहे हैं सर 0 डिग्री सर और 180 डिग्री सर, फ़र्क क्या रहता है सर इसमें? जैसे कि हम 180 भी तो कर सकते हैं सर, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो। हाँ हेलो सर। नहीं, हाँ सुने 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 सुने, उसका जवाब सोच रहे हैं। तुम में से कोई बताओ, 0 और 180 में क्या डिफरेंस होगा, कोई बताओ। हाँ हेलो प्रियांशु, हेलो प्रियांशु 347। यस सर। रोशन का सवाल का जवाब दो कुछ। सर 10 मिनट में दे रहे हैं, हम बाहर है, थोड़ा घर पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ हेलो रोशन। यस सर। 0 और 180 डिग्री दोनों ले सकते हो, 0 और 180 में कोई डिफरेंस नहीं, 180 में जो है कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओके सर। 180 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइन अगर तुम्हारा एचपी के पैरेलल और वीपी के पैरेलल है, तो उस केस में लाइन एचपी के पैरेलल है, इसका अर्थ है पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी होगा। तो पॉइंट एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी, तो दोनों ही इन पॉइंट जो है, अगर कभी भी लाइन अगर एच पी के पैरेलल है, तो एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी होगा। तो दोनों ही इन पॉइंट एच पी से इक्व डिस्टेंस होगा। उसी तरीके से पॉइंट ए से अगर वर्टिकल प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो इस ए डैश क्या है, डी ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है, और बी ऑफ बी डैश जो है डी ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लाइन जो है तुम्हारा वीपी के पैरेलल होगा, तो डी ऑफ ए इक्वल टू डी ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। तो लाइन अगर एच पी और बी पी के पैरेलल बोथ है, तो एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी, एच पी के पैरेलल होगा तो वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है, तो डी ऑफ ए इक्वल टू डी ऑफ बी। ए डैश जो है डी ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है, बी बी डैश जो है डी ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। अब लाइन तुम्हारा क्या है, एचपी के पैरेलल है, तो ये लाइन अगर एचपी के पैरेलल होगा, तो इसका जो टॉप व्यू जो होगा वो तुम्हारा ट्रू लेंथ का होगा, यानी ए बी का लेंथ जो है वो तुम्हारा कैपिटल ए बी के लेंथ के बराबर होगा। उसके बाद अगर लाइन तुम्हारा वीपी के पैरेलल है, तो इस लाइन को अगर वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे, तो ए डैश बी डैश का लेंथ जो है वो तुम्हारा ए बी के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो ए डैश बी डैश लेंथ जो है वो तुम्हारा ए बी के बराबर होगा, और ए बी लेंथ जो है वो तुम्हारा कैपिटल ए बी के बराबर होगा,
तो अगर अगर दोनों के पैरेलल होगा तो फ्रंट व्यू लेंथ और टॉप व्यू लेंथ दोनों ही बराबर होगा। तीसरा जो है तुम्हारा क्या है, लाइन टॉप व्यू जो होगा वो तुम्हारा एक्स वाई के पैरेलल होगा और फ्रंट व्यू भी जो होगा वो तुम्हारा एक्स वाई के पैरेलल होगा। तो ये तुम्हारा केस है। उसके बाद हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हम लोग देखते हैं। ठीक, तो लाइन अगर पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी है तो देखो, और ए डैश बी डैश जो है वो तुम्हारा एक्स वाई के पैरेलल होना चाहिए और ए बी जो है वो तुम्हारा एक्स वाई के पैरेलल होना चाहिए। और ये तुम्हारा फ्रंट व्यू लेंथ है और ये तुम्हारा टॉप व्यू लेंथ है। दोनों टी एल का अर्थ होता है ट्रू लेंथ, टी एल स्टैंड फॉर ट्रू लेंथ। तो फ्रंट व्यू लेंथ और ट्रू लेंथ दोनों टॉप ट्रू लेंथ के बराबर होगा, यानी कैपिटल ए बी के लेंथ के बराबर होगा। अब सवाल उठता है ए डैश और बी डैश जो है एक्स वाई से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो तुम्हें प्रॉब्लम में दिया क्या रहेगा, किसी एक पॉइंट का वो एच पी से डिस्टेंस दिया रहेगा। तो ए डैश, हाँ हेलो, हाँ सर क्लास अभी है सर, क्लास, हाँ हाँ ठीक है, क्लास के बाद आप, तो ए डैश से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो ये एच ऑफ ए को डिनोट करेगा, ये तुम्हारा एच ऑफ बी को डिनोट करेगा। तो प्रॉब्लम में एच ऑफ ए तुम्हें दिया रहेगा, चाहे एच ऑफ बी भी दिया जा सकता है, तो दोनों से इक्वल है। उसी तरीके से डी ऑफ ए और डी ऑफ बी दोनों में से कोई एक क्वांटिटी तुम्हें दिया रहेगा। तो ये केस नंबर 5 का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो केस नंबर 5 तक तो बहुत सिंपल था। अब हम लोग केस नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस नंबर 6 को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा लाइन इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी। तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें क्या है कि कोई भी एक लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी जो है एच पी से एंगल थीटा बनाएगा और वी पी से एंगल फाई बना रहा होगा। यहाँ पे थीटा और फाई जो है वो तुम्हारा जीरो नहीं लिया गया। ठीक है, तो इस लाइन का तुम्हें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तुम्हें बनाना है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में अगर बनाना है तो हम लोग जनरल केस जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारा इस तरीके से इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया है। इस प्रॉब्लम को बनाने का क्या स्टेप्स है वो हम लोग आज देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रॉब्लम में तुम्हें क्या है, सबसे पहले क्या दिया रहेगा, क्या क्या चीज़ तुम्हें दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे बेसिक पहला जो है वो किस तरीके से तुम्हें दिया रहेगा। तो लाइन इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी में सबसे पहला जो दिया रहेगा वो तुम्हारा लाइन का लेंथ दिया रह सकता है।
ये सबसे पहला जो है वो तुम्हें दिया रहेगा लाइन का लेंथ। ये एक केस है जिसमें मोस्टली हम लोग इस तरीके से, तो सबसे पहले हम लोग एक सेट ऑफ प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें लाइन का तुम्हें लेंथ दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है कि कोई एक इन पॉइंट जो है, जैसे हम लोग पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं, जैसे ये तुम्हारा जैसे फिगर है, इस फिगर में अगर हम लोग लेते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ए बी लाइन है, इस लाइन का तुम्हें लेंथ दिया रहेगा, ये पहला है। तो लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन में क्या है, तुम्हें मिनिमम जो है फाइव क्वांटिटी प्रॉब्लम में दिया रहेगा, फाइव मिनिमम 5 इंफॉर्मेशन। वो टोटल क्वेश्चन से तुम्हें 5 इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक प्रॉब्लम का, कैसे हम लोग उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है, तुम्हारे वो 5 एक्सट्रैक्शन करके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करना ही जो है वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एक सेट ऑफ एग्जांपल लेते हैं कि वो किस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें दिया रहेगा। तो सबसे पहले जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो तुम लोग भी नोट कर लेना कि लाइन का क्या क्या दिया है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी लिख लो कि ए बी लाइन का लेंथ, यानी ए से बी को जोड़ोगे तो ए बी लेंथ दिया रहेगा, ये पहला स्टेप, ये पहला इंफॉर्मेशन दिया होगा। ठीक है, ए बी लेंथ ऑफ ए बी इज गिवन टू यू। उसके बाद पॉइंट ए एच पी से कितना डिस्टेंस है, दैट विल बी गिवन टू यू। पॉइंट ए इज हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम एच पी। थर्ड है पॉइंट ए इज हाउ मच डिस्टेंस फॉर वी पी, थर्ड केस, 3 हो गया। फोर्थ क्या है, लाइन ए बी जो है वो एच पी से कितना एंगल बना रहा होगा, यानी एंगल थीटा। तो लाइन एच पी से एंगल बनाने का अर्थ क्या है, जैसे ये तुम्हारा ए बी लाइन है, तो इस ए बी लाइन को तुम लोग एक्सटेंड करो और इसको तुमने एच पी में प्रोजेक्ट किया है, तो ये तुम्हारा बी को प्रोजेक्ट एच पी में किया है तो स्मॉल बी आता है। ए को एच पी में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारा स्मॉल ए आ रहा है। ए और बी लाइन को तुम लोग कनेक्ट कर लो और इस लाइन को एक्सटेंड करो और ए बी लाइन को एक्सटेंड करो, तो ये दोनों ही लाइन जो है एचपी में किसी पॉइंट पर पी पर मिलेगा। अब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल जो है वो स्पेशली थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो वो थीटा क्या है, वो एचपी से कितना एंगल है। ठीक है, ये तुम्हें मन में सोचना पड़ेगा, चाहे अपने फिगर में ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, वीपी का एंगल का अर्थ क्या होता है, बी को प्रोजेक्ट करते हो तो बी डैश आता है, ए को प्रोजेक्ट करते हो तो ए डैश आता है, ए बी को एक्सटेंड करो, ए डैश बी डैश को एक्सटेंड करो, ये दोनों लाइन आपस में वर्टिकल प्लेन पर किसी पॉइंट क्यू पर मीट करेगा। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो एंगल बताता है कि ये दोनों ये लाइन जो है वो वीपी से कितना इंक्लाइन है, तो वो एंगल फाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पिक्चोरियल व्यू थीटा और फाई को समझने का मतलब है। ठीक है, अब तुम्हें डाटा के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग ट्रू लेंथ तुम्हें पता है, एच ऑफ ए पता है, एच ऑफ डी ऑफ ए पता है। थर्ड क्या है, थीटा और फाई पता रहेगा, यानी एंगल थीटा दिया रहेगा और एंगल फाई दिया रहेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को तुम्हें बनाना है, तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रोसीजर करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टेप्स लेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चूज करेंगे। ये नंबर तुम लोग खुद से चूज कर सकते हो, तो मैंने चूज कर लिया है, लाइन ए बी का लेंथ जो है वो 100 mm है, एच ऑफ ए इक्वल टू 50 मिलीमीटर, डी ऑफ ए इक्वल टू 40 मिलीमीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, फाई is 45 डिग्री। तो एक चीज ध्यान देना कि थीटा और फाई जो है वो या तो 90 लेंगे, नहीं तो 90 से छोटा लेंगे। थीटा प्लस फाई इज लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से एबव मत जाना। ठीक है, कारण क्यों है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये सेट ऑफ डाटा है, तो इस सेट ऑफ डाटा को अगर तुम्हें बनाना है तो सबसे पहला क्या होगा, जैसे तुम्हें एक पॉइंट ए के बारे में दिया हुआ है,
जैसे ये तुम्हें ए जो है एचपी से कितना डिस्टेंस है और ए पॉइंट जो है पॉइंट ए जो है एचपी से कितना डिस्टेंस है और पॉइंट ए जो है वीपी से कितना डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस दिया है। तो सबसे पहले तुम्हें पॉइंट ए का फ्रंट व्यू यानी ए डैश, उसके बाद पॉइंट ए का टॉप व्यू यानी स्मॉल ए। तो सबसे पहले ए का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तुम्हें ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग, ये तुम्हारा फिगर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये तुम्हारा सेट दिया हुआ है, एच ऑफ ए दिया हुआ है, डी ऑफ ए दिया, तो सबसे पहले हम लोग ए डैश को लोकेट कर सकते हैं और स्मॉल ए को लोकेट करेंगे। तो ये सबसे पहला होगा, पहला स्टेप होगा। अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर तुम्हारा ए पॉइंट का अगर एच ऑफ ए दिया हुआ है, तो ए डैश जो होगा वो एक्स वाई से कितना डिस्टेंस होगा, एच ऑफ ए के बराबर होगा। और स्मॉल ए जो होगा वो एक्स वाई से कितना डिस्टेंस होगा, डी ऑफ ए के बराबर होगा। तो सबसे पहला तुम्हें क्या करना होगा, ए डैश और ए को लोकेट करना होगा, ये सबसे पहला स्टेप है। तो इस स्टेप में तुमने क्या किया है, ये तुम्हारा सेकंड पैरामीटर है, ये तुम्हारे, अगर हम लोग कहें अगर ये दोनों डाटा यूज़ कर लेते हो एच ऑफ ए और डी ऑफ ए, तो तुम लोग एच ऑफ ए की यूज़ करके हम लोग ए डैश लोकेट करेंगे और डी ऑफ ए को यूज़ करके हम लोग स्मॉल ए को लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश और ए को सबसे पहले हम लोग लोकेट करेंगे, ये सबसे पहला स्टेप होगा। तो इसी को हम लोग फिगर में हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब प्रॉब्लम में देखो एच ऑफ ए तुम्हें दिया हुआ है, एच ऑफ ए तुम्हें 50 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ए डैश जो होगा वो एक्स वाई से 50 के डिस्टेंस पर होगा। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, 50 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इस लाइन का हम लोग लेंथ चूज करते हैं जो कि 50 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग वन, यहाँ पर इस फिगर में तुम्हारा देखोगे ये कॉर्नर है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में जब क्लिक करते हैं तो ये तुम्हारा कॉर्नर आता है, तो दो कॉर्नर है। तो इसमें क्या है, दो, एक वर्टिकल है, तो वर्टिकल स्पेशली इस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और विड्थ जो है तुम्हारा नीचे वाले को, ठीक है। तो स्पेशली क्या है, इस लाइन का लेंथ हमको क्या करना है 50 ये तुम्हें डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ। ये डिस्टेंस 50 तुम्हारा जो है वो तुम्हें 50 तुम्हें ये डिस्टेंस जो है ये तुम्हें 50 दिया हुआ। तो हम लोग को करना क्या होगा, इस लाइन का लेंथ जो है 50 करना होगा। तो क्योंकि हम ये पीपीटी में बना रहे हैं और तुम लोग सीट में बनाओगे, जब तुम लोग सीट में बनाओगे तो इस लाइन का लेंथ 50 लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं पीपीटी में बना रहा हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन का 1 इंच जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच जो है यहाँ पर 1 इंच बराबर हम लोग लिखेंगे 1 इंच इक्वल टू 50 मिलीमीटर। ये देखो मैंने माना है कि 1 इंच जो है वो मेरा स्क्रीन पर, क्योंकि इस पर बना रहा है, 1 इंच जो है वो तुम्हारा 50 मिलीमीटर के बराबर लेगा, ठीक है। 1 इंच इक्वल टू 50 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का लेंथ जो है हम लोग 1 इंच ले रहे हैं। तो ये लाइन जो है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका
इसका जो ये वाला पॉइंट है, जो तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट तुम्हें बनाना होगा। तो इस डॉट को हम लोग क्या करेंगे, ये डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। इस डॉट का लेंथ हम लोग को बहुत छोटा रखना है, इसको हम लोग 0.05 इंच रखते हैं। फिर उसके बाद ठीक है। तो सबसे पहले तुमने ए डैश को लोकेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा ए डैश लोकेट। अब इस लाइन का लेंथ कितना है, 50 मिलीमीटर है। तो इस लाइन का लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशनिंग करना होगा। तो डायमेंशनिंग लाइन जो है वो तुम्हारा इस तरह का बनता है, डबल एरो, ठीक है। तो ये लाइन जहाँ दोनों पर डबल एरो होता है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग लाइन कहते हैं। इस लाइन का नाम होता है डायमेंशनिंग लाइन। लाइन का लेंथ होता है डायमेंशनिंग लाइन। डायमेंशनिंग लाइन हम लोग क्यों यूज करते हैं, किसी भी लाइन का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। डायमेंशनिंग करने, तो हर एक लेंथ का तुम्हें डायमेंशनिंग करना होगा। तो ये पॉइंट है, तो इस लाइन का लेंथ हमको मेजर करना है, तो हमको इस पॉइंट से क्या करना होगा, वो एक्स वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग एक्स वाई से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस लाइन के इस लाइन के मिडिल पर रखेंगे। इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, 50 मिलीमीटर है। तो हम लोग मिलीमीटर ना लिख के ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करना है, इस लाइन के लेंथ के मिडिल में रखना है, सेंटर पर रखना है। तो ये तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा डायमेंशन, ठीक है। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग, जैसे ये तुम्हारा लाइन है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये लाइन कहलाता है एक्सटेंशन लाइन। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन में तुम्हें अनिल सर जी हैं, वो बताएंगे तुम्हें कैसे। इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन लाइन, नाम है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो ए डैश को लोकेट कर लिए। अब तुम्हें प्रॉब्लम में दिया क्या है, बी ऑफ ए जो है, पॉइंट ए जो है वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस कितना है, 40 mm के बराबर है। तो अगर किसी पॉइंट का वर्टिकल प्लेन में डिस्टेंस दिया रहेगा, तो तुम लोग उसके टॉप व्यू को लोकेट कर सकते हो। तो स्मॉल ए जो है वो एक्स वाई से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 40 mm के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को जस्ट प्रोसीड कर देंगे। ए और ए डैश जो है वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, एक्स वाई के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का लेंथ कितना लिया था, 1 इंच। तो 1 इंच जो है वो 50 मिलीमीटर है। तो कितना इंच जो है 40 मिलीमीटर के बराबर होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा 50 मिलीमीटर जो है वो तुम्हारा 1 इंच के बराबर है। तो 40 मिलीमीटर कितने इंच के बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू दिस नंबर इंटू 40। 0.8 इंच जो है ये नंबर है, 1 इंच जो है वो 50 मिलीमीटर के बराबर है। तो 0.8 इंच जो है वो तुम्हारा 40 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो हम लोग को करना क्या है, इस लाइन का लेंथ डाउनवर्ड वाला जो है, इस लाइन का लेंथ हमको क्या चूज करना पड़ेगा, 40 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो इसलिए इस लाइन का लेंथ हमें कितना रखना पड़ेगा, 0.8 इंच रखना होगा। तो इसको हम लोग 0.8 इंच चूज करते हैं। इसका जो लास्ट इन पॉइंट होता है, इस सेम इन पॉइंट को हम लोग करेंगे, और ये इन पॉइंट तुम्हारा बनेगा स्मॉल ऑफ ए। तो सबसे पहले ए डैश और ए को लोकेट करें। उसी तरीके से ए एक्स वाई से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हें शो करना पड़ेगा।
तो ये लाइन डायमेंशनिंग हो गया, और उसके बाद हम लोग, ये मेरा एक्सटेंशन लाइन होता है। तो एक्सटेंशन लाइन हमें हमेशा ये लाइन जो है एक्सटेंशन लाइन के मिडिल में होना चाहिए। और एक्सटेंशन लाइन का, ये एक्सटेंशन लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, ये वाला एक्सटेंशन लाइन का लेंथ, ये एक्सटेंशन लाइन का लेंथ जो है वो तुम्हें लेना होगा 8 मिलीमीटर। तो इस लाइन का लेंथ अगर बात करें एक्सटेंशन लाइन का, तो इसे तुम्हें 8 mm लेना होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ये लाइन जो है XY के पैरेलल होगा, ठीक है। तो मेरा 2 डाटा यूज हो गया। तो कौन कौन डाटा यूज हो गया तुम्हारा, H ऑफ A और D ऑफ A यूज हो गया, ठीक है। अब हम लोग को H ऑफ B फाइंड आउट करना है, यानी कि पॉइंट B H ऑफ B कहने का अर्थ है कि तुम्हारा तो पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है, ये H ऑफ B तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग H ऑफ B कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। अब तुम्हें H ऑफ B फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम लोग H ऑफ B फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तुमने ये दोनों डाटा यूज कर दिया, इसे डिलीट कर दो मेरे किसी का। H ऑफ B के लिए मुझे क्या चाहिएगा, उस लाइन का ट्रू लेंथ और ये एंगल थीटा, HP से कितना एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर ये दोनों डाटा तुम्हें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ट्रू लेंथ और थीटा, तो तुम लोग क्या कर सकते हैं, H ऑफ B को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग H ऑफ B को देखते हैं कैसे फाइंड आउट। H ऑफ B फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये तुम्हारा A' पॉइंट है, ये पर्टिकुलर A' है। तो A' से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये तुम्हारा लाइन हो गया, ठीक है। हम लोग एक लाइन ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले A' से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, इस लाइन का लेंथ जो है वो तुम्हारा ट्रू लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो ट्रू लेंथ तुम्हें कितना दिया हुआ है, 50 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो 50 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 50 मिलीमीटर जो है 1 इंच के बराबर है। तो 2 इंच जो है वो तुम्हारा 100 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो इस लाइन का लेंथ हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 2 इंच कर लेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन का लेंथ हम लोग 2 इंच कर लेते हैं, ठीक है, ये 2 इंच है। तो सबसे पहले A' से एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का लेंथ कितना होगा, वो तुम्हारा ये तुम्हारा 102 लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। अब इस लाइन को हमें करना क्या है, ये लाइन जो है XY से कितना एंगल बनाएगा, XY से तुम्हारा एंगल थीटा बनाएगा। तो यहाँ पर एंगल थीटा कितना दिया हुआ है तुम्हारा फिगर में, थीटा जो है वो तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट करेंगे। तो इस फिगर में क्लॉकवाइज तुम्हारा यहाँ पर फॉर्मेट में जाते हो, तो फॉर्मेट में इस ऑप्शन में रोटेशन का ऑप्शन है। इस रोटेशन में तुम्हें लास्ट में मोर रोटेशन ऑप्शन दिया होगा, इसे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा रोटेशन आता है, तो यहाँ पर हम लोग -30 डिग्री, थीटा यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसलिए हम लोग -थीटा यूज किए, -30 डिग्री यूज किए, ठीक है। तो इसे एंटर कर दो। तो ये लाइन जो है XY से अब 30 डिग्री इंक्लाइन। तो इस लाइन को हम लोग को करना क्या है, A' से हम लोग क्या करेंगे, एक इन पॉइंट जो है A' पर कर देंगे और दूसरा इन पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा। टाइम हो चुका है, ठीक है। अगर कोई क्लास नहीं है तो हम लोग ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं, अगर क्लास है तो हम लोग ड्रॉप करते हैं। बता देना ड्रॉप करने। हाँ सर क्लास है। तो ड्रॉप करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। ड्रॉप करना है कि इसे कंटिन्यू करना है। सर हाँ हेलो, सर क्लास हम लोग का कंप्यूटर्स का सुबह हुआ नहीं था, तो सर 1 से 2 अच्छा तो इसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है।
हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके सर, ओके। ठीक ठीक है, अपना अटेंडेंस देखो, दूसरा क्लास अटेंड तो करो, ठीक है। सर हाँ हाँ प्रज्वल। सर 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 आप सर वहाँ यूनिवर्सिटी में हो क्या सर? आप वहाँ के पूछ लें आपसे सर, इसमें सर बहुत दिक्कत आ रही है। यूनिवर्सिटी में रहते हैं, लेकिन अभी कॉलेज में स्टूडेंट को अलाउ नहीं है शायद, मेरे हिसाब से सर अलाउ। सर कब से सर, वैसे सर कब सर खुलेंगे वैसे? देखो, जब तक बेहतर स्थिति आता नहीं है तब तक तो मुश्किल है। सर एक्चुअली में सर इसमें सर फोन में सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, इसी में दिक्कत है। हाँ वो तो है। देखो हाँ लैब सर। होगी, तो लैब जब होगी तो ये सारा तुम्हें ईडी में बनाया जाएगा। बिना लैब खोले तुम लोग का एग्जाम नहीं होने वाला। तो ओके सर। उस समय अगर बात करें तो लैब 3 घंटे की लैब हो तो 3 घंटा में कम से कम जो है उस दिन अच्छा से देख सकते हो। कम से यस कम सर। एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले खुलती है। और दूसरा एक नया, ठीक है हम बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है ना कि तुम एक किताब खरीद लो, ठीक है। और जो जो तुम्हें दिक्कत हो तुम किताब से थोड़ा बहुत पढ़ लो, और नहीं तो यूट्यूब में अवेलेबल है, तो अवेलेबल तो है मानस पटनायक करके, ठीक है। तो मानस पटना। हाँ, तो ओके। उनका क्या है, उनका ऑडियो, तुम्हारा ऑडियो वीडियो तो ठीक होगा, यूट्यूब से देखोगे तो वो ओके थोड़ा सर। सा वो थोड़ा सा देखो, वो उसमें जो दिक्कत होता है वो तुम उनसे पूछ लेना। ओके सर। ठीक है वो, हाँ हाँ हेलो, रोल नंबर 351, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर सर जैसे में आप जो बता रहे हैं सर, उससे रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन आप दे देते या कुछ बता देते सर तो ठीक रहता। हाँ जैसे नहीं नहीं, हम वो नहीं, तुम सही बोल रहे हो कि वो क्वेश्चन हम देना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे का जैसे किताब है ना, किताब को फोटो करके देना नहीं चाह रहे हैं तुम लोग को। हम लोग चाह रहे हैं कि 330 की किताब आती है और शायद तुम्हारा फ्रंट व्यू मैंने दिया, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे अगर खरीद लेते हैं तो किताब खरीदोगे ना तो तुम्हें फायदा करेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर जो बच्चे अफोर्ड कर ले रहे हैं तो वो किताब कम से कम सर खरीद। पीडीएफ तो पढ़ा है सर, पीडीएफ ही सब पढ़ते हैं, बुक तो अच्छा कोई हाँ नहीं खरीदता है। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ का लाइन वाला चैप्टर उठा लो तुम लोग, हम चैप्टर नंबर बता देंगे। पीडीएफ अगर अवेलेबल है, रोशन ने सेंड किया था। हेलो सर, सीधा रोल नंबर 351। हेलो। सर ग्रुप ग्रुप में हाँ आपने जो बताया था हाँ वही है, वही पढ़े हाँ हैं। वो हाँ ठीक है, हम उससे बात कर लेते हैं। सर हेलो रोशन ने सर भेजा। ठीक है, हेलो 351। यस सर। ठीक है, हम वो चैप्टर नंबर तुम्हें बता दें, एक्सरसाइज नंबर, पीडीएफ का वो चैप्टर जो है तुम लोग उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर बता देंगे। वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बता देंगे, तुम उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ये थ्योरी बात खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी पहले कंप्लीट कर रहा है वो, तो उस बुक से प्रोजेक्शन ऑफ लाइन तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला एक्सरसाइज, चाहे सॉल्व वाले प्रॉब्लम, सबसे पहले सॉल्व वाले का प्रॉब्लम करना, ठीक है। ओके सर। सर कह रहे हैं कि सर हम लोग को भविष्य मतलब कि फ्यूचर में अगर कहीं वर्क करेंगे तो डेस्कटॉप पे काम करना पड़ेगा, तो सर अभी तो हम लोग लैपटॉप पर हाँ बना रहे हैं, डेस्कटॉप पे सर कैसे सीखेंगे, यहाँ पर कहाँ पर या फिर कहाँ पे सीखेंगे सर? अच्छा नहीं, डेस्कटॉप जब खरीद लोगे तो तुम सीख जाओगे। तो डेस्कटॉप अगर खरीदते हो तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। अभी जैसे पहले क्या बेसिक से हैंड से सीख लोगे, तो डेस्कटॉप जब तुम खरीद लोगे तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर आता है ऑटो कैड। अभी ये तुम्हारे दूसरे ब्रांच में सर सिखा रहे हैं, अजीत सर का है, वो डेस्कटॉप से ही सिखाते हैं। तो उनका लेक्चर तुम लोग अटेंड कर लोगे तो वो समझा देंगे। तो तुम लोग वो ऑटो कैड डाउनलोड कर लेगा। अगर डेस्कटॉप जब खरीदोगे तो ऑटो कैड डाउनलोड कर लेना, तो उससे तुम्हें सीखने के लिए मिलेगा। सर लाइसेंस रहता है उसका तो सर वो अच्छा नहीं, उसमें क्रैक। यहाँ पर क्रैक वर्जन तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। क्रैक वर्जन अगर स्टूडेंट में जाओगे तो क्रैक वर्जन ऑटो कैड का तुम्हें मिल जाएगा। हम लोग के मैकेनिकल में क्रैक वर्जन आता है ऑटो कैड। ठीक है हेलो सर। सर। ओके सर, बाय। ठीक है। हेलो। हाँ है, हाँ हेलो कल सर। सर अभी सर इससे सर यूट्यूब से सर देख लेंगे सर, जैसे अगर नहीं समझ में, चलो ठीक सर पढ़ेंगे सर, अगर नहीं आएगा तो ऑफलाइन में डिस्कस कर लेंगे सर हाँ आपसे। ऑफलाइन में डिस्कस कर लेना, ऑनलाइन सर में इसमें नहीं। सर फोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पता नहीं दिखाएंगे। नहीं हो सकता है, फोन तो तुम्हारा है ना, तो तुम्हें तुम्हें ज़्यादा पता ओके होगा। सर। ओके। ठीक है प्रज्वल, ठीक है। ओके सर, थैंक। ठीक है, ओके गुड बाय। ठीक है, तो हम लीव करते हैं क्लास।